नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश, धर्म और जनता के लिए सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन। किस तरह बचा सकते हैं हम भारत की सभ्यता को, किस तरह बचा सकते हैं हम भारत की संस्कृति को। यहाँ तो ऐसा लगता है कि धर्म के ठेकेदार और भारत के नेता ही इस बात पर तुले हुए हैं कि भारत की संस्कृति को ख़त्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। ये एक ऐसा सच है जो जनता के सामने न तो कभी आएगा और न कभी आने दिया जाएगा। ज़्यादातर नेता धर्म से धंधा करते हैं, ज़्यादातर नेता देश की दलाली करते हैं। ये एकदम कड़वा और परम सत्य है जिसे जनता सुनना पसंद नहीं करती। और ये सच्चाई को अगर कोई आगे लाने की कोशिश करता है तो उसे उलझा दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश का नेता योद्धा नहीं, एक कायर है। कायर 99% हमारे देश के नेता कायर, बुज़दिल, डरपोक और माल खाने वाले वसूलीबाज हैं। देश की सौगंध खाने वाले, तिरंगे की सौगंध खाने वाले, गीता और पुराण पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा लेने वाले भारत के 99% नेता देश की दलाली करता है। ये एकदम कड़वा सच है। हमारा नेता अगर सही नहीं होता है, दलाल होता है, वसूलीबाज होता है, तो नीचे का शासन प्रशासन भी उसी तरह काम करता है, उन्हीं के रंग में ढल जाता है। ये हकीकत है जिसे बोलने में आम मीडिया डरती है, आम आदमी डरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्रेशर उनके ऊपर रहता है। तो सवाल ये होता है कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र और बोलने की जहाँ आज़ादी दी जाती है, वहाँ पर सच बोलने वाले को फंसा दिया जाता है, उसके ऊपर लाखों केस डाल दिए जाते हैं और वो कोर्ट में जाता है तो तारीख पे तारीख मिलती है, उसकी ज़िंदगी तारीख में निबट जाती है। तो ये गुंडागर्दी नेताओं की और इनके फंटरों की और ये उगाई भारत से कब बंद होगी? कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैंने कई प्रकार से, कई तरीके से उठाए हैं, लेकिन ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, ये वही करते हैं जहाँ इनका अस्तित्व मजबूती के साथ खड़ा रहता है। फिर वो चाहे करप्शन हो, ड्रग्स का धंधा हो, मिलावट का धंधा हो, गुंडागर्दी हो, ये मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और इनके ऊपर आँच नहीं आती। आम जनता गलती करती है, उसे उलझा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है, कानून भी अपनी पीठ थपथपाता है। लेकिन जो व्यक्ति कायदे की बात करता है उसे न तो सुना जाता है, न उसकी बातों को अमल किया जाता है। यह है हमारे योद्धाओं का भारत। आज क्या हो चुका है भारत की स्थिति? ये सनातनी गढ़ भारत जिसने पूरी दुनिया में अपना परिचय लहराया, लेकिन भारत की दशा देखो। यहाँ भगवान का अपमान, सनातन का अपमान कौन करता है? ये नेताओं की गंदी राजनीति में उलझा हुआ एक प्रश्न है। ये राजनीति पक्ष और विपक्ष की देश को उलझाने के लिए है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा देश का नेता कोई योद्धा नहीं। योद्धा तो पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे, योद्धा तो महाराणा प्रताप थे, योद्धा तो अहिल्याबाई थी, योद्धा तो महारानी लक्ष्मीबाई थी। ये कौन है? ये उठाए गिरे फुटपाथ से उठकर बिना काम धंधे वाला बेरोजगार नेताओं की श्रेणी में आ जाता है, तलवेट चाटते हुए ऊपर की सीढ़ी पर अपने बाप के पास पहुंच जाता है और वही काम करता है। लूट मार करो, देश को नोचो, जनता को बेवकूफ़ बनाओ और मौज करो। देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट है, विभाग अध्यक्ष, उप विभाग अध्यक्ष, चिट फंड, ये नेता बन चुके हैं। इनका एक ही काम है, दारू की बोतल लेके बैठ जाओ, वसूली करो। ये कभी फुटपाथ पर नज़र नहीं आएंगे। नज़र कब आएंगे? जब इनका बाप बोलेगा गुंडागर्दी करो, पब्लिक को मारो, पब्लिक से लूटो। ये वही काम करते हैं। अरे कानून सख्त होना चाहिए, कानून योगी जैसा होना चाहिए। गुंडागर्दी करने वाले नेता को भी गोली मार देनी चाहिए। मुजरिम गुंडागर्दी करता है, उसे फंसाया जाता है, उलझाया जाता है, कानून की धारा लगाई जाती है। लेकिन अगर नेता खुद गुंडागर्दी करता है तो खुलेआम घूमता है जैसे देश उसके बाप की जागीर हो। मजाक बना रखा है हमारे देश के संविधान का इन नेताओं ने, वसूलीबाज नेताओं ने, ड्रग्सी नेताओं ने, ठर्रे पहुए वाले नेताओं ने हमारे देश की स्थिति खराब की है। मैं ये नहीं कहता सब नेता गलत है, लेकिन
एक ही नेता नजर आता है, मजबूत, दमदार, असरदार, जोरदार, वो है योगी आदित्यनाथ। उसी का सिस्टम लाया जाए और गुंडागर्दी नेताओं के अंदर की जो चमचे लमचे तमचे हैं, फुटपाथ पर घूमने वाले, उनको लेवल पर लाया जाए, उनको मिटाया जाए। आम जनता को परेशान करते हैं, वसूली करते हैं, कभी ये चंदा कभी वो चंदा, क्या इनके बाप रखे गया है? हर धर्म के माहौल में जो भी पंडाल लगाए जाते हैं, वहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति से दूर होकर ये वसूलीबाज, उगाईबाज दारू पीते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो कैसे हमारे सनातन की रक्षा होगी, ये आप बताइए। देशवासियों, चंदा देना बंद करो ऐसे गुंडों को, जो दारू पीने वाले, मदिरा पीने वाले, मांस मच्छी खाने वाले। अगर धर्म के पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो बंद करो और पुलिस कंप्लेंट करो। हालांकि यहाँ ऐसा रिवाज है कि पुलिस कंप्लेंट करोगे कुछ नहीं होगा। सिस्टम से काम करो। कोई धमकाता है, गुंडागिर्दी करता है, तो तरीके से काम करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। ये गंदगी मिटाना जरूरी है। सनातन धर्म के अंदर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, गणेश जी के पोस्टरों को शौचालय में लगाते हैं, ऐसे लोगों का सर्वनाश होना निश्चित है कुदरत के द्वारा। मैं समझा के थक गया, फिर भी समझाता रहूँगा। इनका विनाश तो ऊपर वाला कुदरत करेगा। जो भगवान का खुला अपमान करता है, शौचालय पे गणपति को लगाता है, ये नेताओं की गुंडागिर्दी अगर आपको देखनी है तो दक्षिण मुंबई के कस्तूरबा गांधी चौक शौचालय पे जाइए। वहाँ आपको मालूम पड़ेगा देश के हिंदू नेताओं की काली करतूत का बड़ा एजेंडा, बड़ा षड्यंत्र सनातन को नुकसान पहुँचाने का। मैं इस समय चर्च गेट पे हूँ, फिर आऊँगा नए विषय के साथ। देश और धर्म की बातें करने में आपको रास्ता दिखाने का काम करूँगा। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद।